नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, कोई टीचिंग एग्जाम हो, रेलवे हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका जीके जीएस का पोर्शन रहता ही है और वहाँ पे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो लगभग हर जगह पे पूछा ही जाता है। तो हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, जब हम भारत के हिस्ट्री की बात करते हैं, भारत का इतिहास मुख्यतः लोग तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको आप बोलते हो एंशियंट इंडिया, ओके। एक मेडाइवल इंडिया और एक मॉडर्न इंडिया। तो ये तीन भागों में आप भारत के इतिहास को बांट करके पढ़ते हो। और बड़ा ही शानदार सा खूबी ये है इनका कि आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। आप चाहे एंशियंट से पढ़ो, चाहे मॉडर्न से पढ़ो, मेडाइवल से पढ़ो, आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं। मेडाइवल इंडिया से हम लोग शुरू करते हैं। और मेडाइवल इंडिया कब से कब तक रहा? ये रहा 712 ईस्वी से लेके एडी से लेके 1707। ठीक है, 1707 एडी तक। ओके, तो 712 से 1707 तक का जो पीरियड रहा वो रहा आपका कौन सा? मेडाइवल इंडिया, मतलब कि मध्यकालीन भारत। और यहाँ पे मध्यकालीन भारत ये वो समय है कि जब भारत में एंट्री होने लगा मुस्लिमों का। ठीक है, ये वो समय है जब भारत में मुस्लिम शासक आए। तो किस तरीके से भारत में मुस्लिम्स आए, उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे मेडाइवल इंडिया के इस लेक्चर में। लेकिन इसके पहले कि हम भारत में उन मुस्लिम शासकों की चर्चा करें, इसके पहले हम अरेबियंस की चर्चा करें कि अरब के जो इन्वेजन्स हुए, अरबों के जो आक्रमण हुए, वो कैसे भारत में हुए। इसके पहले कि हम यहाँ तुर्कों के आक्रमण की चर्चा करें, मुगलों के आक्रमण की चर्चा करें, उन सबसे पहले हम जानेंगे इस्लाम धर्म के इतिहास को। ठीक है, जो इस्लाम है, जिसको आप मुस्लिम्स या फिर मुस्लिम धर्म कहते हैं, आज हम इसी के हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, इस्लाम जो है, इस्लाम के फाउंडर हैं, मतलब कि जो इस्लाम को जिन्होंने शुरू किया वो आप सभी को पता है, वो थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो इस्लाम के फाउंडर थे वो थे कौन? वो थे आपके हजरत मोहम्मद साहब। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, ये थे आपके इस्लाम के फाउंडर। इंग्लिश हिंदी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो आप जो है दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलने वाली हैं। ठीक है, चीज़ों को समझिए, इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये इस्लाम के फाउंडर हुए। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनकी जो इस दुनिया में आने की तिथि है वो है 570 एडी। मतलब इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? 570 एडी में इनका जन्म हुआ था मक्का में। ठीक है, आप सबको पता है मक्का सऊदी अरब का एक टाउन है, एक शहर है। तो सऊदी अरब में ही जन्म हुआ मक्का में किनका? हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है, 570 एडी में इनका जन्म हुआ और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, मतलब इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 610 ईस्वी में। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, जिस तरीके से भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, उसी तरीके से हजरत मोहम्मद साहब को
वहां पे एक गुफा है जिसका नाम है हीरा केव्स, हीरा की गुफाएं। तो हीरा की जो गुफाएं हैं, उन्हीं गुफाओं में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जिस तरीके से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसी तरीके से हीरा की गुफाओं में 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को महाज्ञान एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। ठीक है, ओके, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और इसी समय एस्टैब्लिश हुआ, इसी समय एक नए धर्म का उद्भव हुआ जिसको हम सभी लोग इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस्लाम का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ओके, आगे अगर हम बात करें इन चीजों के बारे में, देखो भाई, इसके पहले कि हम इस्लाम धर्म की आगे चर्चा करें, हम आपको बता दें कि इस्लाम धर्म जो है, जो इस्लाम धर्म है, ये एकैश्वरवाद को मानता है। ये धर्म मानता है कि ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है। ठीक है, तो ये धर्म जो है किसको मानता है, ध्यान रखिएगा, ये धर्म एक ईश्वर को मानता है। ठीक है, ये मानता है कि अल्लाह ही एक है, वही एकमात्र ईश्वर हैं। और इस्लाम में जो पवित्र किताब है वो है कुरान। ठीक है, तो जो पवित्र किताब है इस्लाम का वो है डेट इज कुरान। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखो भाई, एक मुसलमान या फिर एक सच्चा मुसलमान कौन होता है, इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब जो इस्लाम को मानते हैं। और इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने के लिए 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं, 5 चीजें हैं। मतलब एक मुस्लिम जो होगा वो इन 5 चीजों को करता होगा। ठीक है ना, एक मुस्लिम जो होगा वो मुस्लिम तभी है जब वो इन 5 चीजों को करता होगा। ठीक है, करने का मतलब कि एक मुस्लिम जो है वो कलमा जानता होगा, वो कलमा पढ़ता होगा। ठीक है, एक मुस्लिम जो होगा वो क्या जानता होगा भाई, वो कलमा जानता होगा, वो कलमा पढ़ता होगा। एक मुस्लिम जो है वो दिन में, मतलब कि जो 24 घंटे हैं उसमें वो 5 बार नमाज अदा करता होगा। ठीक है, मुस्लिम मतलब जो इस्लाम धर्म है उसमें 5 पिलर्स हैं, उसमें 5 स्तंभ हैं। एक मुस्लिम कोई होगा, अगर एक सच्चा मुसलमान कोई होगा तो वो इन 5 चीज़ों को जरूर करता होगा। वो कलमा पढ़ता होगा, वो दिन में 5 बार नमाज अदा करता होगा, और साथ ही साथ वो रमजान में रोज़ा रखता होगा। आपको पता है कि रमजान जो है ये मुसलमानों का पाक महीना होता है। तो वो जो सच्चा मुसलमान होगा वो रमजान के महीने में क्या रखता होगा, वो रोजा रखता होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक जो सच्चा मुसलमान होगा उसकी इच्छा एकदम से होगी कि वो एक ना एक बार हज की यात्रा करेगा। अच्छा, ये हज की यात्रा क्या होता है, आगे इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। जो मतलब हज की यात्रा का मतलब है मक्का और मदीना जाना। ठीक है, ये मक्का और मदीना लोग क्यों जाते हैं इस चीज़ की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक मुस्लिम जो होगा वो हज की यात्रा जरूर करता होगा, और साथ ही साथ एक मुस्लिम जो होगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्या करता होगा, कितना हिस्सा, लगभग 1/40 हिस्सा अपनी कमाई का वो दान दे देता होगा, इसलिए ताकि मुस्लिम धर्म का मतलब कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके। तो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक सच्चा मुसलमान क्या करता है, वो जकात देता है। मतलब जो वो पे करता है अपनी कमाई का एक हिस्सा, 1/40वां हिस्सा जो वो पे करता है उसी को जकात कहते हैं। ठीक है, तो एक सच्चा मुसलमान इन चीज़ों को करता है। मुस्लिम जो होंगे वो इस्लाम धर्म को मानते होंगे, और इस्लाम एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है, वो अल्लाह खुदा में विश्वास रखते हैं।
इसके फाउंडर जो थे हजरत मोहम्मद साहब, उनको 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 610 में उनको क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक धर्म शुरू किया, मक्का में ही एक धर्म शुरू किया, ठीक है। और वो जो धर्म उन्होंने शुरू किया, दैट इज कॉल्ड इस्लाम धर्म। इसके बाद 622 ईस्वी में, चूंकि ये जहाँ पे थे, जहाँ पे इन्होंने इस धर्म की शुरुआत की, इस्लाम धर्म की, वहाँ पे पहले से ही एक धर्म विकसित हो रहा था, या आप ऐसा कह लो, सॉरी, विकसित नहीं हो रहा था, वहाँ पे पहले से ही एक धर्म था। और वो जो धर्म था, वो कौन सा धर्म था, वो था क्रिश्चियंस या फिर जीव का, मतलब वो जो धर्म था वो यहूदियों का धर्म था वहाँ पे मक्का में, ठीक है। और उसके अलावे वहाँ पे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। तो जिस कारण से वहाँ पे ये मतलब हजरत मोहम्मद साहब जो है वहाँ पे वो मतलब उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाए, वो इस्लाम धर्म को वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए। तो इसके बाद वो वहाँ पे वो लोग जो उनको मानते थे, मतलब मोहम्मद साहब को जो वहाँ मानने वाले लोग थे, वो उन लोगों के साथ मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना आ गए, ठीक है। वो मक्का से कहाँ आ गए भाई, वो मक्का से मदीना आ गए। और मक्का से मदीना वो कब आ गए, 622 में। तो 622 में उनको आना पड़ा वहां से, मक्का से मदीना, ओके। और यहाँ पे ये मक्का से मदीना जब यहाँ पे आ गए, किसके कारण आ गए यहाँ पे, जो वहाँ पे एक धर्म था पहले से, ज्यू आप कहो, मतलब कि यहूदी कहो, ड्यू टू ज्यूस, ओके, मतलब यहूदियों के कारण कहो, या फिर आप क्रिश्चियंस के कारण कहो। देखो दोनों अलग अलग धर्म है, यहूदी अलग है, क्रिश्चियंस अलग हैं, ठीक है। तो इनके कारण जो है इनको क्या होना पड़ा, मक्का से मदीना आना पड़ा। और ये जो मक्का से मदीना तक की इनकी यात्रा है, मतलब ये जो हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा है, इस यात्रा को ही कहते हैं क्या, इस यात्रा को कहते हैं हिजारत, ठीक है। मतलब ये जो इनकी जर्नी है, कौन सी जर्नी, मक्का से मदीना तक की, मोहम्मद साहब की, मतलब हजरत मोहम्मद साहब की ये जो यात्रा है, इस यात्रा को कहा जाता है हिजारत। क्या कहा जाता है, और इसी यात्रा को हम लोग आज जानते हैं किस यात्रा के नाम से, हज की यात्रा के नाम से, ओके। यहीं पे 622 में ही जब यहाँ पे ये मोहम्मद साहब जो है जब यहाँ से ये रवाना हुए, मतलब मक्का से ये मदीना चले गए, तो यहीं पे एक सम्मत की शुरुआत इन्होंने की, जिसको बोला जाता है हिजरी सम्मत। आप सम्मत अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप ऐसा समझ लें कि इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत की, जिसको कहा जाता है हिजरी कैलेंडर। तो यहीं पे 622 में ही आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, तो वो साल था 622, ठीक है। और यहाँ पे हिजरी कैलेंडर एक कैलेंडर है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो, देखो आप लोग जो कैलेंडर यूज करते हो अपने घरों में, वो जनवरी फरवरी वाला, दैट इज वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है आपका, ये जो मुस्लिम्स यूज करते हैं, मतलब मुसलमानों में जो भी उनके पर्व त्योहार या फिर जो शादी विवाह जो भी चीजें होती हैं, वो किसके अनुसार होती हैं, वो इसके अनुसार, हिजरी संवत के अनुसार होती हैं। हिंदुओं में किसके अनुसार होती हैं भाई, विक्रमी संवत के अनुसार होती हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसके बाद 600, मतलब कि इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का खूब प्रचार प्रसार किया, इस्लाम को एक एस्टैब्लिश इन्होंने कर दिया, इस्लाम को, इस्लाम धर्म को इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया इस धरती पे, इस जहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक घटना घटती है 632 ईस्वी में, ठीक है। एक घटना घटती है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे, मदीना में, ठीक है। मदीना में इनकी क्या हो जाती है भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है, कितने में, 632 ईस्वी में। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, उनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? मदीना में हुई थी। ओके, ये मदीना जगह का नाम है। ओके, अब देखो भाई, बात ये होती है कि जब हजरत मोहम्मद साहब थे तो उन्होंने तो अभी तक बताया कि इस्लाम धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ले जाना है, लेकिन अब तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो इंसान क्या हो, जो इंसान जो है सक्सेसर हो, मतलब कि जो उत्तराधिकारी हो। कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो इस्लाम धर्म का आगे प्रचार प्रसार करे, ऐसा भी तो कोई होना चाहिए ना। मतलब मोहम्मद साहब का कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के सबसे अंतिम पैगंबर थे। मतलब वो अल्लाह के द्वारा, वो जो है खुदा के द्वारा भेजे गए इस धरती पे अंतिम फरिश्ते थे। उसके बाद इस धरती पे कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है उनके बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब उनके बाद कोई इस धरती पे फरिश्ता तो आने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो क्या करे, जो आपका ये जो इस्लाम धर्म है इस धर्म को आगे बढ़ाए। तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो आगे के उत्तराधिकारी हुए, उन्हीं को बोला गया खलीफा। क्या बोला गया? उन्हीं को बोला गया खलीफा। ठीक है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि खलीफा क्या होता है? खलीफा एक पोस्ट है, एक पद है, जो क्या थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई उनका उत्तराधिकारी आखिर बनेगा कौन। ठीक है, दो लोग थे। ठीक है, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उनका उत्तराधिकारी बना दिया। किसको? लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी बना दिया। उनका मतलब जो पहले खलीफा बने वो बन गए अबू बकर को। मतलब लोगों ने क्या किया? लोगों ने अबू बकर को उनका खलीफा बना दिया। अच्छा, ये अबू बकर कौन थे? ये मोहम्मद साहब के ससुर थे, मतलब ससुर थे। ठीक है, आप ससुर समझते हो, उनकी पत्नी के पिता। ठीक है, तो ये थे अबू बकर। ठीक है, इनको बना दिया गया क्या? खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब का मतलब कोई पुत्र नहीं था, उनकी कोई संतान तो थी लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, मतलब एक बेटी थी उनकी। ठीक है, तो उनकी एक बेटी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में बात हुई कि भाई अब उनका सक्सेसर कौन बनेगा, तो उनका सक्सेसर बना दिया गया किसको? अबू बकर को। और इसके बाद जो अगले सक्सेसर बने उनका नाम हुआ उमर। इसके बाद जो अगले सक्सेसर हुए उनका नाम हुआ उस्मान। और इसके बाद जो अगले सक्सेसर हुए उनका नाम हुआ अली। अच्छा, ये अली कौन थे भाई? ये अली जो थे उनके सॉन इन लॉ थे। कहने का मतलब कि ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, मतलब अली जो हैं ये कौन थे? ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। बात ऐसी आती है कि जब खलीफा बनाया गया अबू बकर को, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो मानते थे कि जो पहला खलीफा है वो अबू बकर नहीं है। वो जो पहले खलीफा हैं वो कौन है? वो हैं आपके अली। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं। कितने परसेंट लोग? लगभग 20% लोग इस बात को मानते हैं कि जो पहले खलीफा हैं, क्योंकि उनके मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उनके ससुर कैसे हो सकते हैं? वो तो उनका संतान ही कोई होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग मानते हैं, ये उन लोगों की मानसिकता है। तो वो लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब का जो सक्सेसर होगा वो तो उन्हीं का कोई संतान होगा। और चूंकि उनका कोई संतान नहीं है तो उनकी बेटी का जो पति है, मतलब जो अली हैं, जो उनके दामाद हैं, यही होने चाहिए अगले उत्तराधिकारी। लेकिन कुछ लोगों ने माना कि जी नहीं, उनके जो उत्तराधिकारी होने चाहिए वो कौन होने चाहिए? वो होने चाहिए अबू बकर। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग अली को मानते थे पहला खलीफा, जबकि कुछ लोग अबू बकर को मानते थे।
लगभग 80% लोग अबू बकर को खलीफा मानते थे, जबकि 20% लोग ऐसे थे जो किसको मानते थे, जो अली को अपना खलीफा मानते थे। तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि अब ये मुस्लिम साम्राज्य जो है, ये जो इस्लाम धर्म है, ये तो दो सेगमेंट में बट रहा है ना, ये तो दो भागों में अब बटने लगा। कहने का मतलब कि जो ये इस्लाम धर्म है वो अब दो सेगमेंट में, वो दो कम्युनिटी में बढ़ गया। और ये जो दो कम्युनिटी बनी, कौन कौन सी कम्युनिटी बनी? एक जो कम्युनिटी बनी उसको कहा गया सिया, और एक जो कम्युनिटी बनी उसको कहा गया सुन्नी। तो दो कम्युनिटी बना भाई, एक बना सिया, इनको बोला गया सिया मुस्लिम्स, और एक जो बना वो बना सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है, तो इस तरीके से दो कम्युनिटी बनी। अच्छा, ये जो सिया मुस्लिम्स हैं, इनकी अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो ये लगभग 20% है, और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं ये लगभग कितने हैं, 80% हैं। ठीक है, इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन्नी मुस्लिम्स वो लोग हैं जो किसको, अबू बकर को, जो अबू बकर को खलीफा मानते थे। ठीक है, और ये जो सिया मुस्लिम्स हैं ये वो लोग हैं जो अली को अपना खलीफा मानते थे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दो कम्युनिटी बन जाती है इस्लाम धर्म में, एक सिया और एक सुन्नी। इन्हीं के बीच में, मतलब ये बहुत ही तकरार हो गया इन लोगों के बीच में, अभी भी इन लोगों के बीच में ठीक ठाक से पड़ती नहीं है सिया और सुन्नी के बीच में। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो आपका मतलब मतभेद शुरू हुआ, इस मतभेद को कम करने के लिए एक नई कम्युनिटी यहाँ पे बनाई गई, और उस नई कम्युनिटी को बोला गया सूफी। तो ये जो मुस्लिमों की नई कम्युनिटी बनी ये हुए सूफी मुस्लिम्स। ओके, और ये जो सूफी मुस्लिम थे ये ना तो मतलब कि अली को मानते थे, ना ही ये अबू बकर को मानते थे, ये केवल और केवल अल्लाह में विश्वास रखते थे, ये केवल और केवल खुदा में विश्वास रखते थे। ठीक है, सूफी मुस्लिम्स कब ये आए अस्तित्व में? ये 9वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए, और आज आप लोग मुस्लिम धर्म में जो संगीत सुनते हैं वो सूफी संगीत ही बजता है जहां तहां पे। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो फिर आपको ये कहानी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि आगे हम लोग जानने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब आगे बात आती है, ये तो हमने पढ़ा इस्लाम धर्म के इतिहास के बारे में, लेकिन हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार में भारत में इस्लाम कैसे आया। ठीक है, भारत में मुसलमान कैसे आए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अरेबियन इन्वेजन, अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में। ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भारत में आखिरकार में मुस्लिम्स कैसे आए, कौन था वो पहला मुसलमान शासक जो भारत में आया था। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, यहाँ से पॉइंट को शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा ये सारी की सारी चीज़ें तो आप कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को, ताकि हम और भी आगे एपिसोड्स ला सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।